गंभीर स्थिति में आई है हमारे पास में। अब क्यों गंभीर स्थिति में है उसका मुझे नहीं मालूम। कोई यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर है वो समझ जाएगा, आप समझोगे नहीं। इतने पेशेंट्स आते हैं, मान लो 1000 आते हैं, उसमें 2 डेथ होती है। ऐसा होता है कि 6-6 महीने से सरकार दवाई नहीं दे पा रही है इनको। एक की डेथ हो गई है बच्चेदारी निकालने की, उसे डिलीवरी के बाद में। आपने 100 लोगों की जिंदगी बचाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो? मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, क्या कि जो किडनी पेशेंट 5 की फेल हुई है, हाँ, उसका आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया। नहीं, मेरी बात सुनो, फेल सबकी नहीं है, थोड़ी गंभीर है, क्रिटिकल है। और ये जो है ये गंभीर स्थिति में आई है हमारे पास में। अब क्यों गंभीर स्थिति में है उसका मुझे नहीं मालूम है। सर एक सवाल मेरा है कि जब पहले मुझे कंप्लीट करने दो, मुझे कंप्लीट कर लीजिए। ये जो है ये अनबुक पेशेंट्स है, सब इमरजेंसी पेशेंट्स है। ये जब हमारे पास आए ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ आए, नंबर 1। अच्छा, ये क्या है कि ये जो लड़के हैं इन्होंने प्री डिलीवरी से पहले जो प्रिकॉशंस लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, गांव के बच्चे को ध्यान नहीं है। ये इनकी जो है इनके पैरामीटर्स, इनके जो कैल्शियम वगैरह, ये जो डिलीवरी से पहले अपने बच्चों को ले जाते हैं तो पहले उनको ये सब करके उनको रेडी करते हैं 9 महीने से पहले। ये इनकी थोड़ी कमी थी। और ये सब रिफर्ड पेशेंट्स है। और इनका जो यहाँ तक आई, जब गांव में थे, बाहर के थे। अब जैसे एक नागौर गई, नागौर में उसका इलाज सही, वो उसका नहीं हुआ तो वो यहाँ आई। शहर में होते तो विटामिन ले लेते, बाहर नहीं मिलता। नहीं, देखो ये तो परिवार पे डिपेंड करता है ना, गवर्नमेंट विटामिन थोड़ी ना खिलाती है। वो तो हर परिवार, जिसकी बहू होती है, जिसकी बेटी होती है, वो उसको देखते हैं। उसका इसमें कुछ चीज बड़ी कॉमन है। हाँ, पेशेंट बाहर से आए, सीरियस थे, हाँ, तो आपकी पीएससी सीएससी मतलब कमजोर है, तो वो संभाल नहीं पा रही, वहां से बिगड़ा हुआ पेशेंट क्यों मेरी आ बात सुनो, अगर बिगड़ा हुआ केस पीएचसी पे आता है फिर एक साथ इसी 15 दिनों के अंदर इतने केसेस आ गए। आप एक चीज सुनिए, इसका एक कोरिलेशन डिहाइड्रेशन और गर्मी के साथ भी है। अगर आप कोई यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर है वो समझ जाएगा, आप समझोगे नहीं। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। इमरजेंसी पेशेंट्स। अच्छा चलो सर, आपने बहुत अच्छा सर इसमें चलो हम इसको इस हिसाब से समझ लेते हैं कि अगर ये गाँव से नहीं आती तो शायद इनकी हेल्दी ज्यादा होती, इनके घर वाले इनको विटामिन वगैरह तो शहर वाली स्टेबल हो ही है ना, 2-3 फटाफट आ गई। तो जो गांव में सीएससी पीएचसी से ट्रांसफर होकर पीबीएम तक आती है, तो कहीं कहीं देखिए आप चिकित्सा मंत्री तो गांवों के भी हैं, शहरों के भी हैं, तो गांव में इसका मतलब कहीं सिस्टम में गांव के अंदर भी ये दाई वाई रखते हैं, करते हैं। ये जब सीएचसी भी जाते हैं तो टाइम पे नहीं जाते, एक सवाल प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। सर आपने इतने अभियान चला रखे सरकार ने, आपकी एएनएम है, आशाएं हैं, घर घर भी जाती है। मैं आपको एक चीज एनीमिया की दवाइयां भी देती है सर। पीबीएम के अंदर सर कितने पेशेंट्स आए, कितनी मोर्टेलिटी हुई, वो तो आप रेट का आपको मंगा के देता हूँ। आप ये नहीं कह रहे हो कि भाई इतने पेशेंट्स आते हैं, मान लो 1000 आते हैं, उसमें 2 डेथ होती है, 998 दुरुस्त जाते हैं, तो वो नहीं आप बोल रहे हो। आप ऐसे कहते हैं। सर एक गंभीर सवाल केस आ रहा है पीबी में, पूरी दिशा पीएचसी के डॉक्टर्स कितने कॉम्पिटेंट हैं बताइए। पीएचसी में कौन है? एमओई तो लगा रहता है, नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, नॉट अ एनेस्थेटिस्ट। 27 दवाइयों के जो सैंपल लिए गए हैं, हाँ, उस पर क्या रिपोर्ट आनी है? क्योंकि कोटा वाली रिपोर्ट में एक दवाई फेल आई थी रिपोर्ट में, जिस तरह की जानकारी सामने आई। इसमें अभी रिपोर्ट आई नहीं है मंत्री जी। दवाइयों की रिपोर्ट। सवाल ये है इस पर कोई जांच पिछले 8 महीने से बीकानेर के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई नहीं है। 8 महीने से लगातार जो है वो आपका पीबी अस्पताल का प्रशासन जो है वो दवाएं खरीद रहा है। एक सेकंड सर, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है उसकी 8 महीने से आप खरीद कर रहे हो, बाहर से खरीद कर रहे हो, तो ये जो सरकारी कहां से खरीद हो रहा है? मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना जो है उसको फिर क्या बंद करने की तैयारी है? 80 तरह की दवाएं आपके यहाँ पे तैयारी में लिस्ट दे सकता हूँ सर। लास्ट टाइम जब मैं आया था, ऑक्सीटोसिन पिछले 6 महीने से आपके यहाँ पे नहीं सप्लाई हुए हैं। मैं पिछले बार यहाँ आया था तो आपने वो कैंडुला का वो बोला था, सब बोला था। तुरंत जाके RSML की मैंने मीटिंग ली, दवाइयों की क्यों छूटे जा रही है, क्या आ रहा है, उसको मैंने बुला के मैंने मेरे मिनट्स रिकॉर्ड करके वो निर्देश दे दिए। सर आरएमसीएल में ऐसा क्या से दवाई क्यों खरीदा? पूरे प्रदेश में ही दिक्कत है। आरएमसीएल में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सप्लाई दे पा रहे? क्यों नहीं सप्लाई दे पा रहे? बुला के मैंने बोला मीटिंग्स करके मुझे रिपोर्ट देंगे, मैंने पूरे साल में कितनी खरीदी है,
कितनी बार इनकी मीटिंग को मैं जाके मेरे मिनट से मीटिंग के सर इसकी लिमिट 10 करोड़ की है, 40 करोड़ की दवाएं खरीदी गई है। आपने बताया मेरे को मंत्री जी सर कुल 100 करोड़ की दवाएं पीबीएम में आती है पूरे एक साल में, उसमें 10 करोड़ की इनकी लिमिट है, इन्होंने 40 करोड़ की दवाएं खरीदी है। इसकी लिमिट क्यों क्रॉस हो जाती है सर? हर बार क्यों ऐसा होता है कि 6-6 महीने से सरकार दवाई नहीं दे पा रही है इनको? ऑक्सीटोसिन जैसा इंजेक्शन जो हर महिला को 2 से 3 लगते हैं, 30 जो है डिलीवरी रोज की होती है, 2500 से 3000 की रोज की जरूरत है, महीने की जरूरत है, उसके बावजूद भी आप सप्लाई नहीं कर रहे हो। मुझे इसमें ना तो डॉक्टर की गलती है ना आप पिछली बारी में आया था, जब आपने मुझे जब बताया मैंने तुरंत एक्शन लिया था। प्लास्टर तक नहीं है पट्टी बांधने के लिए, प्लास्टर नहीं है, बच्चों को लगाने के लिए कैनुला नहीं है, बच्चों को लगाने के लिए कैनुला तक नहीं है आपके अस्पताल में। करते हैं ना। मंत्री जी, एक सवाल है मेरा। आपने 15 मई से बात की यहाँ पे, हाँ आपने कहा कि सब 98% सही होके जाते हैं, डॉक्टर्स भी आपके पीछे बैठे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, मेडिसिन वाले भी हैं। आपने 15 मई से लेकर आज तक का होमवर्क कर लिया, आज आपने ये बात करी, आप अभी जो पढ़ रहे थे 5 पेशेंट्स की पढ़ रहे थे, क्या आपको लगता है ऐसा या आपको पूरा फीडबैक मिल गया? हो सकता है 4 दिन बाद आपको फिर आना पड़ जाए, 2-3 दिन बाद में फिर सफे के 3 और पेशेंट्स की किडनियां खराब है, अभी जो एक की डेथ हो गई है बच्चेदारी निकालने की, उसे डिलीवरी के बाद में। बताइए। एक मिनट, बच्चा स्वस्थ है, उसकी एक मिनट, बच्चा स्वस्थ है, उसकी बच्चेदारी निकालनी पड़ी है, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी, डेट के साथ 3 दिन बाद में ऐसी 3 खबरें और छपेगी जिसमें 5 पेशेंट का और जिक्र होगा, तो फिर आपको आना पड़ेगा। आप देखिए, फिर उसके बाद कोटा कनेक्शन बनेंगे। पहली चीज आप देखिए, फर्स्ट चीज ये है कि पीबीएम के अंदर कितने पेशेंट्स आते हैं कोई भी इलाज के लिए, मोर्टेलिटी रेट क्या, कितने ठीक होके जाते हैं, कितने की डेथ होती है। मैं ये नहीं कह रहा, चारों का जो हुए हैं सबकी यही स्थिति है कि उनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 2 घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, 400-500 केसेज में एक जैसी स्थिति है। तो इसके मतलब या तो दवाओं का गलत डोज रहा है। एक सेकंड सवाल मेरा कंप्लीट हो जाए, 1 मिनट। बलदेव जी एक सेकंड। जो 5 पेशेंट आए थे सबके साथ लगभग हमारी जो जानकारी है, जब उनकी डिलीवरी हुई उसके 2 से 4 घंटे के बाद सबकी तबीयत खराब हुई। आपने 100 लोगों की जिंदगी बचाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो? प्रिंसिपल साहब का है, बताइए कैसी हालत में आई थी? पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार? सर नाचते हुए तो प्रेग्नेंट महिला नहीं आती है, प्रेग्नेंट महिला। बात करेंगे, ये निकालेंगे। मंत्री जी आप तो पहले क्या उनके बताने से कुछ नहीं होगा। आप बैठो एक बार मंत्री जी, कैसे आएगी सर? आप तो नाच कैसे आएगी? कैसे आएगी मंत्री जी? आप बैठिए 2 मिनट, बात करें ना। आप तो मेरी बात सुनेंगे, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरी बात सुनेंगे आप। एक्यूट रीनल फेलियर एक टर्मिनोलॉजी बनी है मेडिकल इसके अंदर, फील्ड के अंदर। अगर किसी को एक्यूट रीनल फेलियर तो उसके थाउजेंड्स ऑफ कॉजेज हैं। हर एक बाय द वे प्रेगनेंसी के बाद अगर एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो उसका सो मेनी कॉजेज आर बिहाइंड इट। उसमें से मुख्य कारण जो पोस्टमार्टम हेमोरेज रिपोर्टेड है, हमारे यहाँ पर जो हम लोग बता रहे हैं बार बार की 48 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। 48 डिग्री पे तो दूसरे जो एसी चलते हैं वो भी शट डाउन हो जाते हैं। एसी टेम्परेचर के ऊपर जब हमारे गांव से महिलाएं आ रही है, वो सारी की सारी महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डिहाइड्रेटेड होती है। इवन मैं भी होता हूँ, अगर पानी नहीं पीता हूँ तो मैं भी डिहाइड्रेटेड होता हूँ। पीजीआई प्रशासन ने तो इन्फेक्शन का बोला था पहले। सर टेम्परेचर पहली बार सुने हैं होता है वहाँ पर। आज भाई तो मेरी स्किन का एक सैंपल लिया जाए तो मिलियन ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे मिलेंगे आपको, मिलियन ऑफ बैक्टीरिया मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द इम्यून सिस्टम। लेकिन प्रिंसिपल साहब इसी से का इंतजार हो रहा था कि इन्फेक्शन रोकने के लिए जो 90 सेकंड में आपने जैसे बताया था, प्रथम जो आपने पीसी उस पे बताया कि हम वो मशीन ला रहे हैं जिससे डिटेक्ट हो जाएगा, वो तो इस दिन का इंतजार उसके बारे में प्रयोग चल रहा है। मशीन का अभी प्रयोग के बारे में 3-4 आदमियों को चिन्हित किया है। वो मशीन को एक बार टेस्ट कर रहे हैं। अगर वास्तव में वो बाय द वे कारगर होती है तो जरूर पीबीएम के अंदर लाएंगे ताकि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम के अंदर इसका प्रयोग किया जा सके और इन्फेक्टिविटी को रोका जा सके। सवाल ये जो दवाएं आपसे लिए है तो दवाएं सैंपल के लिए भेजी है, उनके बारे में बता दीजिए। अभी हम लोगों ने 27 सैंपल को भेजा है। 27? हाँ, 27 जो सैंपल भेजे हैं वो सारे के सारे सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट अवेटेड है। रिपोर्ट आएगी तो आपको बताएंगे। कुछ सैंपल जैसे कि आप दवाई की बात कर रहे हो, ये तो एक मैं लेबर रूम की बात कर रहा हूँ, ये तो साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं आपको ऑपरेशन थिएटर की। क्या ये इसको 2 चीजों को ऑक्सीटोसिन को छोड़ के रिंगल एक्टेड, सिंपल एंटीबायोटिक, रेनिटिडीन, ओमडेसिट्रॉन,
क्या दूसरे मेडिसिन वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में, सुपर स्पेशलिटी में, पीडियाट्रिक्स में यूज नहीं हो रहे थे? सब जगह यही चीज यूज हो रहे थे, किसी के अंदर तो कोई रिएक्शन नहीं है। नंबर ऑफ पेशेंट पर डे के हिसाब से बाय द वे आज गायनी डिपार्टमेंट के अंदर 40 डिलीवरी होती है। 40 में से अगर एक कॉम्प्लिकेशन होता है तो ये नॉर्मल है। ये मैं डेटा लेके आया हूँ उसका, अगर आप चाहो तो मैं इंटरनेशनल डेटा बता सकता हूँ। सर आपने ये क्यों प्रिंसिपल सर आपने हार्ट हॉस्पिटल के अंदर पिछले सप्ताह 3 डेथ इन्फेक्शन से हुई है, आपको पता है इस बात? देखिएगा, इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कार्डियक हो, चाहे कैंसर हो, अगर बाय द वे इन्फेक्शन किसी भी आदमी के अंदर किसी भी लेवल पे हो सकता है, उसको आप नहीं मेरे आप बाय द वे कैन्युला लगा देंगे, 24 आवर के बाद अगर कैन्युला पड़ा रहा है तो यहाँ पे स्वेलिंग होगी, फ्लेबाइटिस होगी मुझे। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए सब कुछ किया कर रहे हैं। आज तो मंत्री जी से बात करेंगे। एक मिनट सर, वर्मा जी आप मंत्री जी से बात कर रहे हैं, आप ही आता है क्वेश्चन उठाया ना, उसको मैंने नहीं आप पे राजनीति से बात करें इसको हम जिस तरह से आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया यहाँ पे सर आप बैठो सर, आप बैठो। एक सवाल है आपसे, आपने ये बोला गर्मी की वजह से इस तरह की दिक्कत डिहाइड्रेशन। आप मुझे पहली बार आपको पता है यहाँ पे नया एक जनाना बिल्डिंग बना हुआ है 2019 से पहले का, वो बिल्डिंग खाली पड़ा है आज भी। आप वहीं घुटन वाले उस लेबर रूम में आज भी डिलीवरियां करवा रहे हो पीबीएम हॉस्पिटल। वो पूरी बिल्डिंग आज उसमें वेस्ट पड़ी है, उसमें आप क्यों शिफ्ट कर रहे हो? एमसीएच की बिल्डिंग में हमारे 550 बेड के साथ कोविड स्टार्ट किया जी। आज उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारी कम से कम 9 एंटीनेटल क्लिनिक रन कर रही है। पूरा गायनी का एंटीनेटल क्लिनिक वहीं पे चलता है। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ऑपरेशन थिएटर अभी हमारे पास इसी साल के लिए मंत्री जी से पैसे मांगे हैं। अगर भाई कोई मॉड्यूलर ओटी लिफ्ट मिलती है तो जल्दी ही हम उस बिल्डिंग को यहाँ की बीकानेर के लिए उपलब्ध करवाएंगे। मेडिसिन में क्या दिक्कत आ रही है? मेडिसिन विंग के अंदर ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऑक्सीजन लाइन की टेस्टिंग के अंदर कुछ गड़बड़ी आ रही थी, क्योंकि एक बिल्डिंग तैयार होने के बाद वहाँ पे जो भी पेशेंट आएंगे सारे के सारे क्रिटिकल केयर के और नॉन क्रिटिकल केयर के पेशेंट आएंगे। अगर ऑक्सीजन टाइम पे उपलब्ध नहीं हुई तो यही सिचुएशन दोबारा डेवलप होगी। अब उसकी ऑक्सीजन लाइन बिल्कुल ठीक से टेस्ट कर ली गई है। आईसीयू के अंदर सारे के सारे जो उनके अंदर ब्लॉक्स लगाते हैं उनका टेस्ट कर लिया गया है। जल्दी ही आप लोगों के सामने वो उपस्थित होगी। अच्छा सर, कोटा और बीकानेर में क्या आप बता रहे थे कुछ अंतर? मंत्री जी कोटा और बीकानेर में अंतर बता रहे थे। मंत्री जी आप कोटा और बीकानेर का अंतर बता रहे थे।